नमस्कार दोस्तों। आज हम सीईटी और टीचर थर्ड ग्रेड के लिए कंप्यूटर के लगभग 100 प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख कर ही इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग का के है। तो माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग कौन सा होता है, आपको ये बताना है। तो माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग है वो कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ए एल यू होता है। तो इसका उत्तर है वो ए तथा ब दोनों होगा। तो इसका सही जवाब है वो है स या सी। डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी की उपयोगिता है। डिस्क स्पेस बैकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइल को हटाने के लिए, फाइल साइज को देखने के लिए, वायरस को हटाने के लिए। तो इसका सही जवाब है व्यर्थ की फाइल को हटाने के लिए। तो इसका सही जवाब है वो है ब। अगला प्रश्न है, डेटा की जरूरतों के ब्लैंक डेटा की जरूरतों के पूर्वानुमान द्वारा हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता में सुधार करती है। तो पहला ऑप्शन है डिस्क कैशिंग, डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क राइटिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डिस्क डिस्क कैशिंग। अगला है, निम्न में से किस करैक्टर का उपयोग फोल्डर या फाइल को नामित करने हेतु नहीं किया जाता है। तो कौन से फोल्डर का प्रयोग है वो नामित करने हेतु नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेटर देन और लेस देन, उप विराम, उप पूर्ण विराम, स्लैश और उपरोक्त सभी। तो इनका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी या द। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। विनजिप, बी विंडोज, सी राडी, डी डोस। तो इसका सही जवाब है विनजिप। ए नंबर ऑप्शन है इसका सही है। अगला प्रश्न है, विंडोज में रिक्त स्थान एक पावर सेविंग की अवस्था है। लॉन्ग लॉग ऑफ, स्लीप, रिस्टार्ट और लॉक। तो स्लीप मोड है वो पावर सेविंग की एक अवस्था है, बी है वो इसका सही होगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है। मेल मर्ज, मैक्रो मर्ज, मेगा मर्ज, माइक्रो मर्ज। तो इसका सही जवाब होगा मेल मर्ज। अगला है, वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज बढ़ाने हेतु किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ए नंबर इसका सही जवाब है। अगला है, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष करैक्टर का प्रयोग कॉलम व रोल नंबर के पूर्व में होता है। तो ऑप्शन ए हैंस, बी में डॉलर, सी में परसेंट, डी में स्टार। तो इसका सही जवाब है डॉलर का चिन्ह। अगला है, कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम है तेज से धीरे। तेज से धीरे कौन सी गति है वो बताना है। रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया है कहलाती है रोमिंग, लिंकिंग, नेविगेटिंग, ड्राइविंग। तो इसका सही जवाब है नेविगेटिंग। अगला प्रश्न है, वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो क्या दिखाई देता है। टास्क बार, मेनू टूल बार, टिप टूल बार, स्टेटस बार। तो इसका सही जवाब है सी टिप टूल बार।
अगला है MS एक्सेल में एक फॉर्मूला सेल एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक्सेल सूत्र में सेल रेफरेंस के प्रारंभ व अंत को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन। तो किसके द्वारा किया जाता है? कोलन के द्वारा, डी इसका सही जवाब होगा। आसानी से पढ़ने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग सूचना को हॉरिजॉन्टल, रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। सेल, शीट, बॉक्स, टेबल। तो इसका सही जवाब होगा टेबल। स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार कहलाता है? प्रासक बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्पेस बार। तो टाइटल बार कहलाता है। कंप्यूटर की एक भाषा जिसे 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है कहलाता है? मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब होगा मशीन लेवल लैंग्वेज, ए। अगला है कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं? फंक्शन कुंजी, टाइपराइटर कुंजी, नेविगेशन कुंजी, स्पेशल पर्पज कुंजी। तो इसका सही जवाब है नेविगेशन कुंजी, बी। रिक्त स्थान एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और इसका उपयोग सामान्य टेक्स्ट फाइल देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। संगणक, नोटपैड, एड्रेस पुस्तिका, पेंट प्रोग्राम। तो इसका सही जवाब है बी, नोटपैड। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू होता है? प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू। तो इसका सही जवाब है वो प्रिंट लेआउट व्यू होगा। कौन सा होगा? प्रिंट लेआउट व्यू। अगला प्रश्न है निम्न में से उपयुक्त विकल्प है? मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के उदाहरण है। मॉनिटर, प्रिंटर, वेब कैम हार्डवेयर डिवाइसों के उदाहरण है। विंडोज 7, एंड्रॉयड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। सभी विकल्प सही है, तो इसका जवाब है सही है। सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल सही नहीं है? बोल्ड, इटालिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट है, ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग करें? डाउन एरो कुंजी, एंड कुंजी, कंट्रोल डाउन एरो कुंजी, कंट्रोल एंड कुंजी। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल एंड कुंजी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को दर्शाती है? वर्तनी में अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, एड्रेस ब्लॉक कोई नहीं। वर्तनी में अशुद्धि, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ड्रोन क्या है? ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। अगला है यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस प्रकार के पेज का ओरिएंटेशन का उपयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब है लैंडस्केप, ए नंबर। एक पृथक शीट की सेल से आंकड़ों का प्राप्त करना कहलाता है रेफरेंसिंग। क्या कहलाता है? रेफरेंसिंग। एक्सेल शीट के चयनित अंश को किस प्रकार प्रिंट करेंगे? प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। क्या? प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में हेंस इंगित करता है फॉर्मूला गलत है? सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब होगा सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अवांछनीय और अनचाही ईमेल कहलाती है? तो स्पैम कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पैम, ए।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहण कर सकती है? तो फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी रोम, डीवीडी, आरडब्ल्यू। तो कौन सी कर सकती है? डीवीडी। बी इसका सही जवाब होगा। डिस्क डिफ्रेगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित कर दूर करता है तथा फाइलों हेतु अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है। इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है, एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए शिफ्ट प्लस F3 की होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए। MS एक्सेल में इफ एरर है तो वित्तीय फंक्शन, बी लॉजिकल फंक्शन, सी ए व बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी लॉजिकल फंक्शन। रिक्त स्थान फाइल का प्रकार इंगित करता है कि यह फाइल 2010 डॉक्यूमेंट है। MSW .msw, बी है .WOR, सी है .WRD, डी है .DOCS। तो डी इसका सही जवाब होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? हार्ड डिस्क है, CD RW है, CPU ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ये संग्रहण युक्ति नहीं है। ईमेल आईडी rsit@umou.ac.in में rsit है, तो rsit ईमेल आईडी नाम या यूजर नाम है। बी इसका सही जवाब होगा। MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट के संयोजन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एम्परसैंड या एंड का प्रयोग, डी। क्वेरी का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? कीबोर्ड लेआउट में। किसमें? कीबोर्ड लेआउट में, सी। अगला है, सीपीयू की गति ऐसे मापी जाती है? हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, MB, GB या किलोमीटर सेकंड, KMS प्रति सेकंड। तो इसकी सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में। तो इसका सही जवाब है ए। पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को कहा जाता है? तो जोड़ने वाले तारों को बस लाइन कहा जाता है। इसका सही जवाब है ए। सेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? सेल एकमात्र यूनिक्स की विशेषता है। अगला है, MS वर्ड की वेब लेआउट का तात्पर्य है डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। किसके रूप में? डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। एरियल एक प्रकार का है, एरियल एक प्रकार का फॉन्ट शैली है। अगला है, एक कंप्यूटर में फंक्शन कुंजी की कुल संख्या होती है? तो कंप्यूटर में फंक्शन कुंजी की संख्या 12 होती है। तो इसका सी जवाब सही होगा। MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है? सी पृष्ठ के विषय वस्तु में छुपाए हुए टेक्स्ट को डालने हेतु, किसी डॉक्यूमेंट में संकेत को डालने हेतु, किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु, तो किसी पृष्ठ के विषय वस्तु में छुपे हुए टेक्स्ट को डालने हेतु वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ए। GUI किसके बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है? GUI ग्राफिकल GUI किसके बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है? जो ग्राफिकल GUI है वो सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कार्य करता है। एक विशेष रिक्त स्थान एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो किसके बीच में? मास्टर स्लाइड के रूप में, सी इसका सही जवाब होगा। हेतु प्रयुक्त किया जाता है? चयनित साइटों के एक्सेस हेतु रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला है फिल्टर्स। किसका? फिल्टर्स, बी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्मृति है या प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? रैम, ए। विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पंक्तियां और स्तंभ दृश्य पटल पर आसानी से
देखे जा सके तो उसको है फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ब्राउजर का बार जहाँ यूआरएल को प्रवेशित किया जाता है कहलाता है स्टेटस बार, मेन्यू बार, एड्रेस बार। क्या कहलाता है? एड्रेस बार। सही जवाब है बी। एक सॉफ्टवेयर जिसे अंतिम प्रयोगकर्ता के रूप में वर्णित किया जाता है डोस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब है सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी। एक टेक्स्ट को स्ट्रेट थ्रू करने से तात्पर्य है तो चयनित टेक्स्ट के मध्य भाग में एक रेखा खींचना। क्या हुआ? एक चयनित टेक्स्ट के मध्य भाग में एक रेखा खींचना। टाइम्स न्यू रोमन है। टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट शैली है। ए इसका सही जवाब होगा। अगला है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। पेज ओरिएंटेशन, पृष्ठ लेआउट, पृष्ठ का आकार, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या है? पेज ओरिएंटेशन। ए इसका सही जवाब है। किसी संग्रहण माध्यम के वृत्त के उस अंश का नाम है जहां आंकड़े लिखे जाते हैं। ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, स्पाइरल। तो कहाँ पे लिखे जाते हैं? सेक्टर में। वर्ड रेप की विशेषता है तो वर्ड रेप की विशेषता है वह टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाना। क्या है वर्ड रेप की विशेषता? टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है। पावर पॉइंट को हम देख सकते हैं रंगीन, ग्रे स्केल, सफेद एवं श्याम रंग में उपरोक्त सभी। तो हम पावर पॉइंट को सभी रंगों में देख सकते हैं। निम्न में से कौन एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? विंडोज 98 है, विंडोज 95 है, विंडोज एमई है, विंडोज 93 नहीं है। निम्न में से कौन एक कुंजिपटल का प्रकार नहीं है? वायरलेस कुंजिपटल है, एग्रोनोमिक कुंजिपटल है, फ्लेक्सिबल कुंजिपटल है, नॉर्टन कुंजिपटल नहीं होता है। तो डी इसका सही जवाब है। सभी विंडोज में रिक्त स्थान होता है जो विंडोज के शीर्ष पर स्थित होता है वह प्रोग्राम के नाम को प्रदर्शित करता है। मेन्यू बार, थंबनेल, डायलॉग बॉक्स, टाइटल बार है और सभी विंडोज में होता है जो विंडोज के शीर्ष पर स्थित होता है वह प्रोग्राम के नाम को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब होगा डी। अगला है आप अपने किसी किए गए कार्य या दिए गए कमांड के पूर्व स्थिति में जानने के लिए किस फीचर का प्रयोग करेंगे? ड्रैग, बूट, कट, अंडू। तो किसका प्रयोग करेंगे? अंडू। अंडू कमांड का प्रयोग है हम पीछे वाली स्थिति में जानने का प्रयोग करते हैं। विंडोज पर खुलने वाली स्क्रीन और जहां से आप कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करते हैं वह कहलाता है तो टास्क पेन, डायलॉग बॉक्स, डेस्कटॉप, इंसर्शन पॉइंट। तो कौन सा कहलाता है? डेस्कटॉप। सी इसका सही जवाब होगा। नंबर पैड को दिशा प्रदान करने वाले तीर की तरह प्रयुक्त करने हेतु आप कुंजी का उपयोग करेंगे। तो नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट। किसका प्रयोग करेंगे? नम लॉक, ए का। अगला है यदि आप किसी फाइल के विभिन्न संस्करणों का पता करना चाहते हैं तो निम्न में से किस फीचर का प्रयोग करेंगे? एडिशंस का, वर्जन्स का, ट्रैक परिवर्तन, उपरोक्त सभी। किसका करेंगे? वर्जन्स का। 20 का सही जवाब होगा। एक नवीन प्रस्तुतिकरण सृजित किया जा सकता है ब्लैंक प्रस्तुतिकरण से, विद्यमान प्रस्तुतिकरण से, डिजाइन टेम्पलेट से, उपरोक्त सभी। तो सभी से एक नवीन प्रस्तुतिकरण सृजित किया जा सकता है। डी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो निम्न में से पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? इंटरनेट के पिता के रूप में विंटन जी श्रप। कौन जाने जाते हैं? विंटन जी श्रप। इसका सही जवाब है ए। निम्न में से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP है, NETBIOS नहीं है, PPP है, SMTP है। तो इसका सही जवाब है वो बी। अगला है निम्न में से कौन डिजिटल केस प्रोवाइडर साइट है? वेब बिड्स या सर्च amazon.com या ebates.com, checkoutgoogle.com। तो कौन है? checkoutgoogle.com। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है एप्पल। निम्न में से कौन पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? लेफ्ट है, राइट है, सेंटर
नहीं है, टॉप है। तो इसका सही जवाब है वो है सेंटर। सही जवाब है इसका सी, सेंटर नहीं है। एक्सेल एक्सेल से पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट, रिएक्शन। कौन होते हैं? फंक्शन। ए। अगला है, इनमें से कौन सा फाइल प्रारूप विंडोज पावरपॉइंट 2007 में जोड़ा जा सकता है? जेपीजी, जीआईएफ, डब्ल्यूएवी, ऑल अबोव। कौन सा जोड़ा जा सकता है? ऑल द अबोव। पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है ऑटो क्रिएशन विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कॉन्फ़िगर विजार्ड। किसको लाया जाता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड, बी। पैरेलल कम्युनिकेशन में आंकड़े स्थानांतरित होते हैं। एक समय में 8 बिट्स, एक समय में 1 बिट्स, एक समय में 8 बाइट, एक समय में 4 बिट्स। तो पैरेलल कम्युनिकेशन में आंकड़े हैं वो स्थानांतरित होते हैं एक समय में 8 बिट्स। ये इसका सही जवाब है। रिक्त स्थान एक विशेष इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि संदेशों को प्राप्त करने और भेजने के काम आती है। तो कौन सी है? फैक्स मशीन, इंटरनेट टेलीफोन, नेटवर्क टर्मिनल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इंटरनेट टेलीफोन, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रिंटर रेजोल्यूशन को डीपीआई में मापा जाता है। डीपीआई का पूरा नाम है डॉट पर अक्सर प्रिंटर आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। सही है। प्रिंटर मेमोरी प्रिंटिंग उद्देश्यों को संचित करने के प्रयोग में लाई जाती है। सही है। प्रति सेकंड प्रिंट होने वाले शब्दों की संख्या के आधार पर प्रिंटर गति का मापन किया जाता है। ये गलत है, डी। अगला है, इनमें से कौन मैग्नेटिक टेप संग्रहण पद्धति का प्रकार नहीं है? मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क। कौन नहीं है? कॉम्पैक्ट डिस्क, सी। वर्तमान समय में कंप्यूटर संग्रहण हेतु हाई डेफिनेशन मानक का प्रकार है। तो कौन है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी। ये कौन है? डीवीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। ब्लू रे डिस्क। तो इसका सही जवाब है वो सी, NTFDR डिस्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्लू रे डिस्क है वो हाई डेफिनेशन मानक का प्रकार है। अगला है, यदि आप चाहते हैं कि कोई लोगो प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में स्वतः आ जाए, इस हेतु आप उस लोगो को इंसर्ट करेंगे हैंड आउट मास्टर पर, नोट्स मास्टर पर, स्लाइड मास्टर पर। किस पे करेंगे? स्लाइड मास्टर पर। तो इसका सही जवाब है सी। अगला है, सामान्यतः ऑटोफिल फीचर है। सामान्यतः ऑटोफिल फीचर है वो किन में होता है? श्रेणीबद्ध आंकड़ों के क्रम को विस्तृत करता है, सेल मानों के एक रेंज को स्वतः जोड़ लेता है, वर्तमान सेल के डाटा को कॉपी करता है, ए और ब दोनों। श्रेणीबद्ध आंकड़ों के क्रम को विस्तृत करता है, सेल मानों के एक रेंज को स्वतः जोड़ देता है। इसका सही जवाब होगा ए और बी। यदि आप अपने फोटो को निरंतरता के साथ देखना चाहते हैं तो प्रयोग करेंगे रैंडम स्लाइड ट्रांजिशन, ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट, निरंतर लूपिंग। इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे? रैंडम स्लाइड ट्रांजिशन, ए। अगला है, आप एक्सेल में किस टूल का प्रयोग करेंगे जब वांछित परिणाम को प्राप्त करने हेतु यह ज्ञात करना हो कि किसी सेल का मान क्या होना चाहिए? किसी सेल का मान क्या होना चाहिए? फॉर्मूला ऑडिटिंग, रिसर्च, ट्रैक चेंज, गोल सीक। किसका करेंगे? गोल सीक, डी। अगला है, चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है कहलाता है सेल, टाइटल, एक्सिस, लीजेंड। क्या कहलाता है? लीजेंड, डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है 8 व 72। क्या होता है? 8 व 72। इसका सही उत्तर होगा ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थ्रेशोर्स टूल बार किस कार्य में
प्रयुक्त होता है। तो माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थ्रेशोल्ड टूलबार है वो समानार्थी और विपरीतार्थी विपरीतार्थी विपरीत शब्द के लिए होता है। सी, चयनित टेक्स्ट के आकार को हर बार 01 पर बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट का चिन्ह है ये। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने में गति प्रभाव को लेने हेतु आप किस फीचर का प्रयोग करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन का। किसका? स्लाइड ट्रांजिशन। शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी की गति को मापने की इकाई है गीगाहर्ट्ज। बेतार माउस एक उपकरण है जो विशिष्ट रूप से रेगिस्तान का प्रयोग सिस्टम यूनिट से संप्रेषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इंफ्रारेड लाइट वेव्स। इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? तो कौन सी है? कंट्रोल प्लस बराबर का चिन्ह। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नोट एंड और आदि किस प्रकार के ऑपरेटर हैं? तो ये लॉजिकल गेट, ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं। ये इसका सही जवाब होगा। तार्किक। व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाली यूटिलिटी का नाम है। तो उसका यूटिलिटी का नाम है टास्क मैनेजर, डिवाइस मैनेजर, सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम मैनेजर, तो उस यूटिलिटी का नाम है सिस्टम मैनेजर। डी, प्रत्येक रिक्तस्थान आदर्श से चापनुमा खंड में विभक्त होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सेक्टर। ट्रैक सेक्टर। प्रत्येक ट्रैक आदर्श से चापनुमा खंड में विभक्त होता है जो सेक्टर कहलाता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में चैनल टेक्स्ट का केस बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट F3, कंट्रोल F3, एल्ट F3। किसका किया जाता है? शिफ्ट F3 का। ए का। अगला है असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन है वो कौन सा है? वो बताना है। तो असत्य कथन प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता रिफ्रेश रेट पर निर्भर करती है। सही है। मॉनिटर पर चित्र बिंदुओं की श्रेणी से निर्मित होता है। सही है। चित्र की सुस्पष्टता प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता एवं चमक को दर्शाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे के सारे सही है। तो इसका सही जवाब है डी। किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, CPU। तो CPU इसका मस्तिष्क होता है। अगला है रिक्तस्थान बाह्य भंडारण के विस्तार का उपयोग और विश्वसनीय भंडारण प्रदान करके उपयोग गति सुधारता है। फाइल कंप्रेशन, रेड, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM। कौन सुधारता है? रेड। बी, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जैसे चीनी, जापानी, हिंदी को बाइनरी कोडिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना है यूनिकोड, एसिडिक, यूनिनोड, एबिडिसिक 20। तो इसका सही जवाब है एनीकोड। ए इसका सही उत्तर है। 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में रिक्तस्थान बाइट विगमन कर सकता है जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में रिक्तस्थान बाइट विगमन कर सकता है। तो 32 बिट वाला है वो 4 बिट करेगा और 64 बिट वाला है वो 8 बाइट करेगा। तो इसका सही जवाब है बी। किसी किस कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु होता है? जो डायलॉग बॉक्स ओपन है उनको खोलने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो कंट्रोल F12 का प्रयोग है वो ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु होता है। रिक्तस्थान 100 मील तक की पहुंच बनाने के लिए रिक्तस्थान का प्रयोग घर और अपार्टमेंट, जबकि रिक्तस्थान का प्रयोग देश व पूरे विश्व तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो मैन, लेन, वेन। बी, निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावरपॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर का
उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है। कौन बनाता है? टेक्स्ट बॉक्स टूल ए। निम्न में से कौन रोम, सीपीयू, रैम और विस्तार कार्ड धारण करता है? मदरबोर्ड। कौन करता है? मदरबोर्ड। सी। एमएस पावर पॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड है, आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करता है। ए। कंप्यूटर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? कंप्यूटर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कुंजी है वो है F5D। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? सुपरस्क्रिप्ट डी। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में पेज मार्जिन नहीं है? मध्य, सेंटर पॉइंट। सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।